हज या उम्रे पर जाते हुए लोग बाज़-औक़ात सिगरेट के डंडे यहाँ से ले जाकर वहाँ प्रॉफिट में फ़रोख्त करते हैं। बाज़-औक़ात उम्रे का आधा खर्चा, उम्रे का 25% खर्चा इन सिगरेटों से निकालने की कोशिश करते हैं। तो किन सूरतों में ये सिगरेटें ले जाना जायज़ है और किन सूरतों में ये सिगरेटें ले जाना नाजायज़ है, वो शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, बल्कि अक्सर अब तो हज उम्रे वाले ये सिगरेटें ले जाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सबको पता होना चाहिए, अगर जायज़ सूरत है तो आप ले जा सकते हैं, और अगर नाजायज़ सूरत है तो फिर ये आप सुन्नत उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और आगाज़ ही उसका नाजायज़ चीज़ों से हो रहा है, तो इससे बंदे को इज्तनाब करना चाहिए। इसकी दो सूरतें हम बना सकते हैं। पहली सूरत यह है कि जो सिगरेटें ये ले जा रहा है वो कानूनी मिकदार के अंदर अंदर हैं, कानून की वायलेशन नहीं है, कस्टम्स के रूल्स की वायलेशन नहीं है, अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना नहीं पड़ेगा, रिश्वत देनी नहीं पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। इतनी मिकदार अगर लेकर जाते हैं तो ये ले जाना भी जायज़ है, और वहाँ पर जाकर इसको सेल करते हैं तो इसका मुनाफा भी इस बंदे के लिए हलाल होगा। ये अरसा दराज से ये सिस्टम चलता चला आया है कि जो भी दूसरे मुल्कों से हज के लिए जाते थे, सहाबा और सहाबा के बाद वाले लोग, वो अपने इलाकों की चीज़ें वहाँ ले जाकर सेल किया करते थे, तिजारत किया करते थे। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि भाई ये सिगरेट है, मुज़ीर सेहत है, इसको आप बेचने की इजाज़त दे रहे हैं, तो इसको उलमा ने वाज़े तौर पर ये मकरूह तंज़ीही लिखा है कि सिगरेट मुज़ीर सेहत है, मुँह में बदबू करती है, ये नापसंदीदा तो है लेकिन इसको पीना गुनाह नहीं है, क्योंकि ये नशा वैसा नहीं करती जो शराब नशा करती है। तो नापसंदीदा है लेकिन गुनाह नहीं है, और उसको बेचना भी ज्यादा से ज्यादा मकरूह तंज़ीही है। तो अगर कोई गरीब है, बेचारा मजबूर है, और वो लिमिटेड क्वांटिटी जिसमें उसको जिल्लत पर पेश होना लाजिम नहीं आएगा वो लेकर जाता है, तो हम कहेंगे नापसंदीदा तो काम किया, लेकिन तुमने अगर इसका मुनाफा कमाया है तो ये तुम्हारे लिए हलाल है, इसमें हराम होने वाली कोई बात नहीं है। अगर सिर्फ मुज़ीर सेहत होने की वजह से चीज़ों की खरीदो फरोख्त के हराम होने के फतवे दिए जाए ना, तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स पर भी हराम होने का फतवा देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेड़ा गर्क करती है, अंदर जिस्म में जाने के बाद शुगर का स्पाइक होता है और बंदा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ये कुकिंग ऑयल जो बन रहे हैं ये दिलों की नालियों को बंद करते हैं और हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा लोग मरने वाले हैं, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो मुज़ीर सेहत, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बिक रही हैं, मोबाइल भी मुज़ीर सेहत है, अक्सर गलत चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई मुज़ीर सेहत होना अलग बात है, और किसी चीज को सेल करना और उस पर मुनाफा कमाना, इसके कवानीन अलग हैं। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि बेहतर है कुछ भी ना लेकर जाएं, लेकिन बंदा अगर अपनी ट्रैवल की कॉस्ट को थोड़ा मिनिमाइज करना चाहता है और वो है भी गरीब, तो अगर वो ले जाता है तो उसके लिए जायज होगा मुनाफा उसका। लेकिन अगर वो कानूनी मिकदार से ऊपर लेकर जाता है, इतनी मिकदार लेकर जाता है कि वाज़े तौर पर उसे पता है कि कस्टम वाले रोकेंगे, फिर कस्टम वाले जलील करेंगे, फिर कस्टम वाले उस चीज को जब्त कर लेंगे, या कस्टम वाले रिश्वत का मुतालबा करेंगे और इस बंदे को रिश्वत देनी पड़ेगी अपने सिगरेटों के बंडल निकलवाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि भाई हम हज के लिए, उम्रे के लिए गए, और एक एक बंदे ने 8-8 और 10-10 डंडे अपने बैगों में डाले हुए थे। पूरा हज ही इनको मुफ्त में करना है, पूरा उम्रा ही इनको मुफ्त में करना है, तो 8-8 डंडे लेकर गए, और फिर रेंजर्स ने और कस्टम वालों ने उनकी वो दुर्गत बनाई, वहां पर सारे डंडे खोले, उनको जलील किया, और बाज़ सूरतों में रिश्वत भी मांगी। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने रिश्वत देकर अपनी सिगरेटों को बहाल करवाया है। यार क्या कमाल किया तुमने, तुम उम्रे की सुन्नत अदा करने जा रहे थे और तुमने रिश्वत से आगाज किया गुनाह कबीरा से। सुन्नत तो कहां रह गई और गुनाह कबीरा का आगाज तुमने एयरपोर्ट पर कर लिया। तो भाई ऐसे उम्रे नहीं करें जिसमें आप झूठ भी बोलें, आप धोखा भी दें, आप रिश्वत भी दें, और उसके बाद चले हैं हजरत जो है वो सुन्नत उम्रा अदा करने के लिए। इस मिकदार में लेकर जाना कि जेल में जाना पड़ जाए, ऑफलोड होना पड़ जाए, रिश्वत देनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, रेंजर से जलील होना पड़ जाए, ये शरीयत ने अपने आप को जिल्लत पर पेश करने की इजाजत नहीं दी है। वो क्वांटिटी मना होगी, और जिस क्वांटिटी में आप ट्रेवल एजेंट से मालूम कर लें, अगर वो कहता है भाई एक डंडे में कोई मसला नहीं है, अलाउड है, आप ले जा सकते हैं, 2 डंडे भी आप ले जाना चाहें तो अलाउड है, कोई नहीं रोकता है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि 2 डंडे हमारे पास हो तो कोई नहीं रोकता, बाज़ों का वो वाज़े तौर पे कस्टम वाले देखते हैं और फिर भी अलाउ कर देते हैं, जाने देते हैं, और 8 डंडे हो तो जलील करते हैं। तो 2 डंडे, 1 डंडे, जो भी हर मुल्क अपने हिसाब से देख ले, जो लीगली अलाउड क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी ले जाते हैं, और उस पर कोई मुनाफा हासिल होता है वो हलाल है। और अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं तो इन सारी खराबियों की वजह से ये नाजायज़ और गुनाह होगा, इससे बाज आना चाहिए।